Good morning, students. We have read this story, The Adventures of Pinocchio. Up to this, now we will start it from here at page number 70. Let's start the reading. When Pinocchio had learned to walk by himself, he ran all around the room. जब पिनोकियो ने खुद चलना सीख लिया तो वो पूरे रूम में भागने लगा. He came to the open door and with one leap he was out into the street. जहाँ पे उसने एक खुला दरवाज़ा देखा उसने एक लंबी छलांग ली और स्ट्रीट में चला गया. Away he ran. Poor Geppetto ran after him, but he was unable to catch him. जैसे ही वो बाहर गया जोपैटो जो था वो भी उसके पीछे भाग गया, उसके पीछे चला गया उसको पकड़ने के लिए, बट ही वॉज अनेबल टू कैच हिम, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाया. फॉर पिनोकियो रैन इन लीप्स एंड बाउंड्स. लीप्स एंड बाउंड्स इज अ फ्रेज यूज्ड एज वेरी क्विकली. मतलब पिनोकियो जो था वो बहुत तेजी से भागा. हिज टू वुडन फीट एज दे बीट ऑन द स्टोन ऑफ द स्ट्रीट मेड as much noise as 20 people walking with the wooden shoes. मतलब जो उसके लकड़ी के पैर थे ना वो जब चल रहा था सड़क पे स्टोन्स पे इतनी आवाज आ रही थी जैसे 20 पीपल्स जा रहे हो वुडन के शूज पहनकर, इतनी आवाज थी. What fun it was. कितना मतलब वो सुन के कितनी हैरानी हो रही है ना ये बात. Geppetto loved Pinocchio a lot. Geppetto जो था वो पिनोकियो को बहुत प्यार करता था. He sold his coat to, sold means बेचना. He sold his coat to send Pinocchio to school. उसने उसको स्कूल भेजने के लिए अपना कोट भी बेच दिया. But he was a naughty boy. He left school with his friends to join a circus. लेकिन वो एक शरारती बच्चा था. उसने अपने फ्रेंड्स के साथ सर्कस जाने के लिए स्कूल छोड़ दिया और अपने फ्रेंड्स के साथ सर्कस देखने चला गया. He faced many troubles during his journey and was always helped by a fairy called the Blue Fairy. मतलब जब वो वहाँ से चला गया स्कूल छोड़ के अपने फ्रेंड्स के साथ तो उसको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, बहुत मुश्किलें आई. तो उस टाइम पे उसकी हेल्प ये फेरी कर रही थी, दिस फेरी परी. ये दिस इज कॉल्ड अ ब्लू फेरी. सून ही बिगेन टू मिस जेपेटो. तो जल्दी ही उसे जेपेटो की याद आने लगी. अपॉन सर्चिंग फॉर हिम Pinocchio heard that Geppetto had been eaten by a huge whale. जब उसने पिनोकियो ने जेपेटो को ढूंढना शुरू किया तो उसे पता चला कि एक जो बड़ी सी वेल है, फिश है ना, उसने जेपेटो को खा लिया है. When he went to find the whale, he too was swallowed by it. जब वो उसने उसको ढूंढने के लिए निकला तो वो खुद भी उसका शिकार हो गया. Fortunately, Pinocchio found Geppetto living inside the whale's stomach. अब जेपेटो पिनोकियो बड़ा खुश हुआ उसको देख के कि जेपेटो था जो वो वेल के पेट में अभी बैठा ही हुआ था, वहीं पे इनसाइड ही था, उसके पेट में ही था. टुगेदर दे मेड अ प्लान टू कम आउट ऑफ द स्टमक. अब उन दोनों ने प्लान किया कि इसके स्टमक में से, वेल के पेट में से कैसे बाहर आए. दे बिगेन टिकलिंग द वेल स्टमक. टिकलिंग होता है गुदगुदी करना. उन्होंने वेल के जो वेल फिश थी उसके स्टमक के अंदर उसको गुदगुदी करनी शुरू कर दी. द वेल स्नीज्ड एंड थ्रू पिनोकियो एंड जेपेटो आउट. वेल जब ऐसा करे, जब उन्होंने ऐसा किया वेल के साथ तो वेल ने स्नीज किया और उन दोनों को पटक के बाहर मारा. On seeing Pinocchio's bravery, the blue fairy was very happy. अब पिनोकियो की बहादुरी को देखकर, ब्रेवरी मीन्स बहादुरी को देख के ब्लू फेरी जो थी फेरी वो बहुत खुश हुई. शी टर्न्ड पिनोकियो इनटू अ रियल फ्लैश एंड ब्लड. अब उसने उसको एक असली लड़का बना दिया जिसका जो स्किन थी और जो उसमें स्किन आ गई उसके ऊपर, उसके बीच में जो था वो ब्लड आ गया उसकी बॉडी में. फ्रॉम दैट डे, उस दिन से ही
Pinocchio became a very good boy and never missed school again. उस दिन से पिनोकियो जो था एक गुड बॉय बन गया और उसने कभी भी दोबारा स्कूल मिस नहीं किया. बेटा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. If you have any problem regarding words or any meaning, then please comment me. And please beta like, share and subscribe my channel. This will inspire me to make more videos like these interesting story for you. So please subscribe my channel. Thanks and have a nice day.